अरे साहब, ये क्या किया आप लोगों ने? मेरा खाना फैला दिया। क्या कर रहा है ये? खाना खा रहा है? ये खाना खाने का समय, जब हम निकल के जा रहे हैं सलाम कौन करेगा? किस बात के पैसे मिलते तुझे? थोड़ा सा गेट ही तो खोलता, कोई आता जाता जब। लेकिन तेरे को यहाँ हमने इसलिए रखा है कि तू हमें सलाम करे, लेकिन तेरे से एक काम ठीक से नहीं हो रहा और खाना खाने बैठ गया। सर, मैं पूरी रात भर ड्यूटी करता रहा और मैं अभी अभी मैं खाना खाने के लिए बैठा तो आपने मेरे खाने में लात मार दी और मैं अब क्या खाऊंगा? अरे बस, रात में कौन सी ड्यूटी होती है हमें भी पता है। पूरे रात भर सोते हो, कोई ड्यूटी नहीं होती है। अरे हमको देखो, प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। तुम्हारी तरह ये नहीं है कि कहीं भी फैल के बैठ गए, खाना खाने लग गए। सर, हम रात में बैठते नहीं है या सोते नहीं है, हमें पूरी कंपनी का चक्कर लगाना पड़ता है जिससे कि कहीं कंपनी में कोई चोरी ना हो जाए या कोई बाहर का व्यक्ति आकर के अंदर ना घुस जाए। ओ भाई, जुबान कैसे चल रही है तेरी? सिक्योरिटी गार्ड है, उसी तरीके से अपनी हद में रह। अगर फिर से जुबान चलाई ना, सोच ले तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। 2 मिनट में अभी बाहर फेंकवा दूंगा यहाँ से। ठीक है सर, मैं आगे से नहीं खाऊंगा। पर साहब, आप ये तो सोचिए कि मैं आपके पिताजी की उम्र का हूं और आप मेरे साथ में इतनी बड़ी बदतमीजी कर रहे हैं। आपने मेरे खाने में लात मार दी, अब मैं पूरे दिन भूखा रहूंगा। अरे तो पिताजी तो नहीं हो, पिताजी की उम्र के हो तो हमको देखो, हम किस पोजीशन पर हैं, और खुद को देखो। अरे सिक्योरिटी गार्ड को अपना पिताजी समान समझेंगे क्या हम? साहब, वो बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, परंतु आप ये देखिए तो सही, मैं भी एक इंसान हूं, मेरे पेट को भी भूख लगती है। अब 12 बजने का टाइम हो गया, 2 मिनट में लंच हो जाता। हाँ तो मैंने कहा सर अभी लंच होने वाला है, सभी लोग खाना खाएंगे, भूख ज्यादा लग रही थी तो मैंने खाना खोल लिया। अबे मेरी बात सुन, खाना तू इधर नहीं खाएगा, खाना तू अपने घर खाएगा। अगर तू मुझे खाना यहाँ खाते हुए दिख गया, अभी तो मैंने ये टिफिन फेंका है, कल मैं तुझे फेंक दूंगा। आई बात समझ में तुझे? आज के बाद इधर खाना खा मत लियो। चलो नवनीत भाई। ठीक है सर। अरे, इन लोगों ने मेरे पूरे खाने को लात मार के गिरा दिया। अब मैं पूरे दिन क्या खाऊंगा? भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, ऐसी गरीबी और दरिद्रता किसी को ना दे। आप लोगों को मैंने प्रोजेक्ट दिया था करने के लिए, वो कंप्लीट हो गया? जी मैम। दिखाइए। प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है या मजाक है? आप दिखाइए। जी मैम, ये लीजिए। आपको मैंने टेंडर के पेपर रेडी करने के लिए दिए थे, आपने अभी तक पेपर तो रेडी नहीं करे हैं। इनफैक्ट इन पेपरों में तो टेंडर का नाम भी मेंशन नहीं है। आप लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आते हैं? वक्त का कोई आने जाने का आपका पता नहीं होता है, जब मन होता है आ जाते हैं या फिर एक्सक्यूजेस आपके पास में ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं। क्या करते हैं आप लोग? मैडम, मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से मैं कर नहीं पाया, लेकिन मैं आपको ना कल तक दे दूंगा। आपको मैंने यहाँ पर क्यों रखा है? आप मेरे ऑफिस में है किस काम के लिए? एक्सक्यूजेस देने के लिए? आपके घर में प्रॉब्लम हुई है तो लीव ले लीजिए। क्यों ऑफिस का फंड को खराब कर रहे हैं आप? और आपका क्या बहाना है? मैम, मैंने तो हाँ, सब कुछ अच्छे से ही किया था। तो ये मैंने खराब कर दिया या फिर मैं बेवकूफ हूँ जो मुझे यहाँ पे इसके अंदर कमी दिख रही है? मैम, मैं ना ऐसा करता हूँ कि फिर से एक प्रोजेक्ट रेडी करता हूँ। फिर से मुझे नहीं चाहिए प्रोजेक्ट। आपने पूरा महीना भर लिया था इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए और आज महीने भर से 15 दिन ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज भी आपका प्रोजेक्ट रेडी नहीं है। मैम, सब लोग सुन रहे हैं ऑफिस में। तो मैम, बेइज्जती हो जाएगी हमारी। प्लीज मैम, आप थोड़ा धीरे बोल लीजिए प्लीज। यू मैम, फील शेम? इंसल्ट फील हो रहा है आपको? जब तुम्हारी बेइज्जती हुई, वो भी तुम्हारी जायज काम की वजह से जो तुमने पूरा नहीं किया, तब तुम्हें बुरा लग रहा है? ऑफिस में सब सुन लेंगे इस चीज का डर लग रहा है। और अभी तुम दोनों थोड़ी देर पहले गेट पे बैठे सिक्योरिटी अंकल के साथ क्या कर रहे थे? तुमने उनकी उम्र का लिहाज किया था? सोचा था वो तुमसे उम्र में बड़े हैं? मैडम, पर वो ना काम के समय पर खाना खा रहे थे और रास्ते में बैठे थे। और तुम काम के समय पे घूमते रहते हो। काम तुम्हारा ऑन टाइम होता नहीं है, काम के टाइम पर तुम एक्सक्यूजेस बनाते रहते हो। तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ हूं मैं? मुझे कुछ पता नहीं है? तुम जो कुछ भी रिसेप्शन पे उन सिक्योरिटी अंकल के साथ कर रहे थे ना, वो सब कुछ मैंने अपने कैबिन में मौजूदा सीसीटीवी फुटेज में देखा है कि वो खाना खा रहे थे।
तुमने प्रेम आकर उनके खाने में लात मारी। तुम इतने बदतमीज हो चुके हो कि तुमने ये भी नहीं सोचा कि उम्र में कितने बड़े हैं। अरे तुम अन्न में लात मार रहे हो, उस खाने में लात मार रहे हो जिस खाने के लिए लोग इतना मेहनत करते हैं। हाँ, पर तुम क्या समझोगे उसकी वैल्यू, क्योंकि तुम तो कुछ मेहनत करते ही नहीं हो ना दोनों। तुम्हारी आंख उन सिक्योरिटी अंकल पे है। अगर उनका काम देखा जाए ना, तुमसे कम सैलरी में ना रात दिन एक करते हैं। तुम्हें पता है हमारे पास नाइट ड्यूटी में ना कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, और उसके बावजूद वो अंकल अपनी उम्र का बिना लिहाज करे रात में भी ड्यूटी करते हैं, दिन में भी करते हैं। एक इंसान अगर 5 मिनट बैठकर खाना खा रहा है, तुम्हें उसमें दिक्कत हो रही है, खुद तुम लंच करने के बहाने से 1-1 घंटा गायब रहते हो। मैम मेरी गलती कुछ भी नहीं है, ये है ना इसने लात मारी थी, और देखा होगा आपने कैमरे में, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा था। मेरे कैमरे में ना माइक भी लगे हुए हैं, जो तुमने अपनी चपड़ चपड़ जवान चलाई थी ना उनसे, वो भी मैंने सुना है। आज से अभी से तुम जैसे एम्प्लॉयज की जरूरत मेरी कंपनी में नहीं है, सो प्लीज लीव एंड गेट आउट। मैम हमारा घर रास्ते पे आ जाएगा। उस इंसान के बारे में सोचा तुमने जिसकी तुम बेइज्जती कर रहे थे कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी? मैम उनके पैरों में गिर के हम लोग माफी मांग लेंगे, प्लीज नौकरी से मत निकालिए। लिसन, दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। अगर आइंदा से मुझे किसी भी मेरे एम्प्लॉय को, गार्ड को या ड्राइवर को टॉर्चर करते तुम उन्हें देखे ना, तो तुम्हारी जिंदगी का ना इस ऑफिस में वो आखिरी दिन होगा। निकलो यहाँ से, लेके जाओ उसे।